ऑन साइट टेस्ट्स ऑफ ए ब्रिक। साइट पे हम ब्रिक को कैसे टेस्ट करें? तो दोस्तों इसके लिए कई सारे टेस्ट्स हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखेंगे ब्रिक के वेट के बारे में, नॉर्मल ब्रिक का जो वेट होता है एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस दैट शुड बी 2.9 to 3.1 kg। इस रेंज में आपके ब्रिक का वेट होना चाहिए। अगर 2.9 से कम वेट की ब्रिक है या 3.1 kg से ज़्यादा वाली वेट की ब्रिक है तो वो ब्रिक इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग में नहीं है। इसी तरह से ब्रिक की शेप, परफेक्ट शेप जो ब्रिक की है दैट इज़ क्यूबॉइडल। इसकी सरफेस रेक्टेंगुलर होनी चाहिए विद शार्प एजेस। इसका कोई एज, इसका कोई कॉर्नर टूटा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से तीसरा टेस्ट इसका कलर का किया जाता है। ब्रिक की तरफ आप जब नज़र डालेंगे तो ब्रिक रेड कलर की होनी चाहिए। अगर आपकी ब्रिक रेड कलर को छोड़ के येलो कलर की है या फिर ब्लैक कलर की है या किसी और कलर की है, दैट मीन्स आपकी ब्रिक सही से बर्न नहीं हो चुकी है किल्न के अंदर। सो दैट कलर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसी तरह फोर्थ टेस्ट आपका ब्रिक का किया जाता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से कम होना चाहिए। अब ये टेस्ट आप कैसे करेंगे? सबसे पहले नॉर्मल ब्रिक का आपको वेट लेना है और उस वेट को आपने नाम रखना है W1। फिर उसके बाद ब्रिक को पानी के अंदर डुबो के रखना है 24 आवर्स के लिए। फिर 24 घंटे के बाद ब्रिक को पानी से बाहर निकालना है और उसका दोबारा वेट लेना है एंड दैट इज़ W2। फिर आपको निकालना है वाटर एब्जॉर्प्शन कितना परसेंटेज में है। सो दैट विल बी वेट 2 माइनस वेट 1 डिवाइडेड बाय वेट 1 इंटू 100। इस तरह से आपका परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन निकल जाएगा। अगर 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन ब्रिक का है तो दैट ब्रिक इज़ सेकंड क्लास ब्रिक 22% तक। अगर 22% से भी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन है ब्रिक के अंदर तो दैट इज़ थर्ड क्लास ब्रिक। सो फर्स्ट क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन हमेशा 20% से कम होना चाहिए। एंड नंबर 5 इज़ साउंडनेस। ब्रिक के अंदर साउंडनेस को कैसे आप चेक करते हैं? आपको 2 ब्रिक्स लेनी है दोनों हाथों में और दोनों को आपस में ऐसे टकराना है। टकराते समय यहाँ से एक मेटालिक साउंड निकलेगी। अगर मेटालिक साउंड यहाँ से आती है तो दैट ब्रिक इज़ साउंड। अगर ये मेटालिक साउंड टकराने पे नहीं आती है सो दीज ब्रिक्स आर नॉट साउंड। इसी तरह से 6th टेस्ट किया जाता है हार्डनेस का। ब्रिक को अगर आपने देखना है कि ब्रिक आपकी हार्ड है या सॉफ्ट है तो आप क्या करेंगे? अपने नाखून से, नेल से एक स्क्रैच लगाएंगे ब्रिक के ऊपर से, ब्रिक के सरफेस के ऊपर। अगर स्क्रैच लगता है और जितना स्क्रैच डीप लगता है उतनी आपकी ब्रिक सॉफ्ट है। अगर स्क्रैच नहीं लगता है या बिल्कुल स्लाइट स्क्रैच लगता है तो आपकी ब्रिक हार्ड है। तो इस तरह से आप हार्डनेस का टेस्ट भी करते हैं। एंड नंबर 7 इज़ स्ट्रक्चर। ब्रिक का स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म होना चाहिए। ब्रिक के अंदर कोई भी होल, कोई भी लंप्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। इसका आप टेस्ट ऐसे करते हैं कि ब्रिक को बीच में से तोड़ते हैं, 2 हिस्से करते हैं, फिर अंदर में हम चेक करते हैं कि अंदर ब्रिक के कोई होल या कोई लंप्स तो नहीं है। अगर नहीं है तो ब्रिक ठीक है, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर अगर है, और अगर है तो दैट मीन्स ब्रिक आपकी फर्स्ट क्लास नहीं है। इसी तरह से 8th चेक किया जाता है साइज़ का। ब्रिक का जो साइज़ होता है एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दैट शुड बी 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। यानी इस ब्रिक की लेंथ 19 सेंटीमीटर होती है, ब्रिक की ब्रेड्थ 9 सेंटीमीटर होती है और ब्रिक की हाइट यानी डेप्थ 9 सेंटीमीटर होती है। इस साइज़ को छोड़ के अगर किसी और साइज़ की ब्रिक है तो दैट इज़ नॉट एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। इसी तरह से एक और टेस्ट किया जाता है ब्रिक का जिसको हम कहते हैं ड्रॉपिंग टेस्ट। अब ब्रिक को क्या करते हैं, 1 मीटर की हाइट से अपने हाथ में ब्रिक को पकड़ते हैं और नीचे एक हार्ड सरफेस पे ब्रिक को 1 मीटर की हाइट से गिराते हैं। गिरने के बाद अगर आपकी ब्रिक वैसी की वैसी ही रह जाती है तो दैट मीन्स आपकी ब्रिक ठीक है, सही है,
उसकी क्रैशिंग स्ट्रेंथ ठीक होगी। अगर आपकी ब्रिक टूट जाती है तो दैट मीन्स आपकी ब्रिक की क्रैशिंग स्ट्रेंथ ठीक नहीं है। सो नॉर्मली ये टेस्ट्स हम ब्रिक की करते हैं साइट के ऊपर। जब भी हम कहीं साइट पे होते हैं या कहीं भी अगर हम घर में ये टेस्ट्स करना चाहते हैं, घर में हमारे पास ब्रिक्स आती हैं, क्या वो ब्रिक्स सही है या नहीं है, उसको देखने के लिए ये विजुअल एग्जामिनेशंस हैं जिनको हम अपने घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए। थैंक यू।